Good morning, my dear student. Today I have explained topic expansion and construction of the substance. In my previous class, physical change, chemical change, reversible, irreversible, 4 point is already done. Now I have start expansion and construction is depend on only two types of process. First is heating and second is cooling. हीटिंग में क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है किसी भी सब्सटेंस का। क्यों? क्योंकि हीटिंग से पहले अगर मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम में अरेंज हैं, आपने इन्हें जहां हीट दी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस आने लगेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रा स्पेस होता है। जैसे ही आप इसे हीट देंगे मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे और उनके बीच में गैप हो जाएगा, यानी जैसे ये गैप होगा तो जो भी सब्सटेंस है उसका साइज इंक्रीज होगा, साइज में इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड आता है कूलिंग। कूलिंग में कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट का मॉलिक्यूल्स अगर बिखरे हुए हैं, ये देखिए अगर मॉलिक्यूल्स बिखरे हैं, अगर आपने इन्हें कूल किया, क्या होंगे, ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, एक दूसरे से बिल्कुल ज्वाइंट हो जाएंगे, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे यही दो चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली है कि हीटिंग के टाइम क्या हो रहा है, जो सब्सटेंस है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है और कूलिंग के टाइम डिक्रीज हो रहा है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आप वाटर लेते हैं और जब उसे फ्रिज में डालते हैं, फ्रिज में डालते हैं, आइस क्यूब में जब वो कन्वर्ट होती है तो उसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा हो जाता है पहले के कंपैरिजन में। तो ये किसके कारण हो रहा है, कूलिंग के कारण। नेक्स्ट आता है हमारा, एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे, या ये पॉइंट्स थोड़ा ध्यान देने वाला है कि द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम गैस में होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बिखरे हुए होते हैं, इनको थोड़ी सी आप हीट दोगे इनके बीच में और ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। और अगर आप इन्हें लो प्रेशर पे या बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके कलेक्ट करेंगे तो ये कलेक्ट होकर के सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो लीस्ट इससे थोड़ा सा कम होता है वो लिक्विड में होता है, और सबसे कम जो ये एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन होता है वो सॉलिड में होता है। ये इनकी सीरीज है। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे थर्मामीटर है, जैसे आपकी बॉडी में आपको लगता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, थर्मामीटर को आप लगाइए तो क्या होगा, जो मर्करी उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो अगर इंक्रीज टेम्परेचर है तो क्या करेगा, वो जो ट्यूब है उसके ऊपर की तरफ वो मूव करेगा, तो क्या वो मरकरी का जो लेवल था नीचे से ऊपर की तरफ आ गया, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है मेटल रिम कैन बी फिटेड ऑन अ वुडन विल। देखिए जो आपने कभी कभी देखा होगा, हमारे जो पहिए होते हैं जो लकड़ी के बने हुए होते हैं उनके ऊपर मेटल की एक कवरिंग होती है, तो वो उसमें क्या है कि जब आप उसे हीट करते हैं तो उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज होता है, और वुडन का जो पहिया होता है उसके अंदर वो फिक्स हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो कूल हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ओपनिंग ऑफ द टाइट फिक्स्ड मेटल लेड यूजिंग एक्सपेंशन। आप अपने घर में देखिए किसी भी डिब्बे को आप खोलते हैं तो जो उसका डिब्बे की अपर साइड की जो स्ट्रक्चर होता है वो ध्यान से देखिएगा, उनके बीच में गैप होता है, थोड़े से उठे होंगे फिर गैप होता है, फिर थोड़े से उठे होते हैं, दोनों में होता है। ये गैप क्या होता है, इनके बीच का जो एक्सपेंशन वाला जो पॉइंट होता है उनको क्या करता है, वो फिल करता है और ये टाइटली बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हॉट एयर बैलून राइजेस ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एयर। इसमें क्या हो रहा है, आपको पता है अगर जो एयर है कूल होगी तो नीचे की तरफ डाउन करती है, और अगर वो वार्म होगी, गर्म होगी, तो हमेशा जो एयर है ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि उसका क्या होगा, वेट लाइट हो जाएगा। जैसे ही एयर गर्म होगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। मूव करने का रीजन ये होता है कि उसका वेट जो होता है वो लाइट हो जाता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ मूव करती है। और दिस प्रॉपर्टी ऑफ एयर टू राइज ऑन एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग इज यूज्ड इन हॉट एयर बैलून, and hot air balloon are used to collect data from remote area, which is used in scientific research or in weather forecasting. ड्रॉबैक, अब एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंस के तो मैंने एग्जांपल बता दिया, अब इसका ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक में देखिए कि अपार्ट फ्रॉम बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंशन में कॉजेज सम सीरियस इशू टू, जैसे कि ज्वाइंट इन ब्रिज। ब्रिज जो है, ब्रिज एक्सपेंड इन समर, जो ब्रिज बने हुए होते हैं आप देखिए जो उनका साइज जो होता है थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है गर्मी के टाइम में,
तो इसमें एक स्पेशल जॉइंट दिया जाता है जो प्रिवेंट करता है ब्रिज को फ्रॉम बाइंडिंग और ऑफ अ शेप। जैसे जिगजैग टाइप के बने हुए होते हैं शेप ब्रिज के अंदर, ऐसे ऐसे कुछ बने हुए होते हैं। तो जब समर के टाइम में इनके ऊपर हीट पड़ रही होती है, थोड़े से साइज में इनके इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर इनका ये शेप होगा, तो अगर इनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यही रीजन है कि हम इनका ये शेप इनको देते हैं। नेक्स्ट आता है गैप इन रेलवे ट्रैक। आप रेलवे ट्रैक को अगर ध्यान से देखिए, पटरियों को, तो जो आयरन की बनी हुई होती है उनमें कुछ ऐसा ये इतने का गैप होता है। ध्यान से देखेंगे तो उनके बीच में इतने का गैप होता है। ये गैप क्यों रखा जाता है? क्योंकि समर के टाइम में अगर मॉलिक्यूल्स हीट इन पे पड़ रही हो, मॉलिक्यूल्स अगर इनका साइज इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्या होगा, इससे जो ट्रेन चल रही हैं तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इन गैप को डाला जाता है। नेक्स्ट आता है कि एक्सट्रीमली फ्रेम साइन ऑन अ स्प्रे कैन। ये भी एक है कि कहते हैं जब हम गैस को हीट करते हैं तो इस पार्टिकुलर मूव अराउंड more quickly, the fast moving particle hit the wall of the container harder and the increase the gas pressure. Sometimes the pressure gas so high that the container burst. यही रीजन है कि अब ये जो स्प्रे वगैरह होते हैं इनको क्या कहते हैं कि आप सनशाइन या बहुत ज़्यादा धूप है तो वहाँ पे इनको स्प्रे मत करिए, या बहुत ज़्यादा प्रेशर देके स्प्रे मत करिए। क्योंकि क्या है, इनके जिनके अंदर इनकी पैकिंग होती है उसके ब्लास्ट होने का डर होता है, और अपनी स्किन से थोड़ा दूर करके इसको स्प्रे करना चाहिए। नहीं तो हमारी स्किन में भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये बहुत अंदर तक जाएंगे तो ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म एरिया वहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं तो इनकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाएगी और इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है द इलेक्ट्रिकल वायर सैग इन समर। आपने देखा होगा जब नई नई तारें लगती हैं जो इलेक्ट्रिक की होती हैं रोडों पे, तो बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद आप देखिए तो थोड़ी लूज पड़ने लगती हैं। तो ये सैग का मतलब क्या है, थोड़ी सी लूज होने लगती हैं। इसीलिए हम एक पर्टिकुलर हाइट पे उनको सेट करते हैं कि अगर वो थोड़ी सी लूज भी हो रही हैं तो इसका इफेक्ट ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल लाइफ पे ना पड़े। तो ये सारे जो है एग्जांपल हैं। ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप के हम इनको शेप दे रहे हैं, साइज दे रहे हैं, अगर हमने इनमें थोड़ी सी भी ढील की तो ये हमारे ऊपर साइड इफेक्ट कर देंगे। एक पॉइंट और आता है कि when two glass tumblers get stuck in each other can be separated by putting them in hot water। अगर दो गिलास एक अंदर अगर एक फंस जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इनको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम गर्म पानी डाल देंगे तो क्या होगा, वहाँ के साइज जो है नीचे वाले का साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो जो उसके अंदर फंसा हुआ है उसका साइज क्या होगा, पहले ही से थोड़ा सा लूज हो जाएगा और हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे ड्रॉबैक थे जो मैंने आपको एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन में बताए। अगर एनी अदर प्रॉब्लम इन एनी पॉइंट प्लीज राइट कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।